अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। और इसमें हमने प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और हमने सीखा था कि पॉइंट कोई भी प्लेन के अंदर किस फॉर्म में होता है, यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसका सोल्यूशन स्टार्ट करवाऊँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 4.1 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स 7th 8th और 9th पार्ट शामिल होगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास ये ए और बी पार्ट, सिर्फ ये दो पार्ट्स शामिल है क्वेश्चन 2 के, ठीक है। क्वेश्चन 3 आपका शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में शामिल है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, बस ये दो ही क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। जिन क्वेश्चंस पर मैंने टिक लगाया है, बस यही क्वेश्चन हम स्मार्ट सिलेबस में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें आपने उन्होंने कहा है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। आपको डिफरेंट पॉइंट्स की कंडीशन गिवन है, उन्होंने कहा है कि बताएं ये पॉइंट प्लेन के अंदर किस जगह मौजूद होगा। वो जगह बतानी है हमने अपने लफ्ज़ों में, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो जगह बता दें जहाँ प्लेन के अंदर, आपने पढ़ा था ना कि आपने प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में। फिर आपने उनमें पॉइंट, हमने देखा था कि पॉइंट कैसे किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो हमने सिर्फ इसमें ये बताना है कि वो पॉइंट जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट बनेगा या ये लाइन बनेगी या कोई और शेप बन रही है, और अगर है कुछ ऐसा है तो वो कहाँ पर होगी, किस जगह पर होगी, किस क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। अब पहली स्टूडेंट, अगर आप 7th जो पार्ट हमारा शामिल है क्वेश्चन 1 में, इसको देखें तो ये मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड वाई। अब आपको ये बात आपने मॉड के बारे में पढ़ी हुई है कि ये एक मैजिकल बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालें, कोई नेगेटिव नंबर भी डालें तो वो बाहर आती है, तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। आप देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू की इक्वल नहीं हो सकती। हम ये तो नहीं कह सकते कि 2 इज इक्वल टू -2 है। क्या हम ये बात कह सकते हैं? नो, ये रॉन्ग है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 2 इज इक्वल टू -2। तो एक पॉजिटिव वैल्यू कांट बी इक्वल टू अ नेगेटिव वैल्यू। तो ये कंडीशन फिर कब ट्रू होगी? जब ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली फॉर द ओरिजिन। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या थे, हमने पढ़ा था 0 0, ठीक है। यानी फॉर दिस पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। अब दूसरी बात स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स के अंदर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई गिवन है, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है। तो अगर आपके पास इस तरह आ जाए क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, तो आप मॉड को ओपन करेंगे। आपको पता है कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करते हैं तो दो पॉसिबल साइन आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही तरफ लगा देंगे तो वो एनफ है। उसका मतलब x इज इक्वल टू वाई होगा या x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। अब x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव 2 होगी। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 लेंगे तो एक पॉइंट ये आ गया, फिर इसकी भी 2 लेंगे, y की भी x की भी 2, तो ये पॉइंट। इसका मतलब एक लाइन आएगी जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिवाइड करेगी। अब दूसरी बात ये भी होती है कि x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ से क्यों, तो x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू भी -2 आ जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी लाइन है x इक्वल टू y जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी ये बिल्कुल इस क्वाड्रेंट के सेंटर से पास कर रही है, इन दोनों क्वाड्रेंट के। तो इट इज़ अ लाइन x इक्वल टू y जो है, इट इज़ अ लाइन विच बाइसेक्ट्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, x इक्वल टू -y। x इक्वल टू -y का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, -1। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, -2। यानी x की वैल्यू अगर 1 ली है तो y की वैल्यू -1 बिलो द x एक्सिस। तो ये पॉइंट x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू -2, तो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब या फिर क्या होगा, अगर x की वैल्यूज हम नेगेटिव लें, x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिर एक ऐसी लाइन बन रही है जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को, क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप आंसर यही लिखेंगे
पहले अलाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड अलाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स।